दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने 40 वर्षों तक लगातार धम्म उपदेश दिए। जरा सोचो, 40 वर्षों तक लगातार बोलते रहे, शायद इसलिए कि किसी के कान में कोई शब्द गूंज जाए, उसका जीवन बदल जाए। यही हमें सोचना है, यही हमें विचार करना है, इसलिए हमें ध्यान करना है। दोस्तों, कुछ मित्रों ने पूछा है कि विपश्यना और मन का क्या संबंध है। विपश्यना और ध्यान क्या अलग है और मन अलग है? विपश्यना और मन कैसे जुड़े हुए हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिसको हम मन कहते हैं, यह मन क्या है। जब तक हम मन को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम ध्यान और साधना की किसी भी प्रकार को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह मन क्या है। हमारे समस्त भाव, विचार और हमारे संस्कार और हमारे कर्म, अब तक हमने जो कुछ किया है, उससे जो भाव उठते हैं, जो विचार उठते हैं, उसको हम मन कहते हैं। मन कोई एक चीज नहीं है। मन बहुत बड़ा एक बक्सा है जिसके अंदर सब कुछ रखा हुआ है। आपने अब तक जो भी क्रियाकलाप किए हैं, अब तक का अर्थ है अनंत जन्मों से जो कुछ भी आपने अब तक किया है, पहले हमने क्या किया यह तो हमें नहीं पता, और हम बहुत बार कह देते हैं कि हम नहीं मानते, और बहुत से लोग तो आज यही कहते हैं कि वह नहीं मानते कि पहले कुछ था भी, हम तो अभी हैं, यही हमें पता है। लेकिन अगर उनसे यह पूछा जाए कि वो कहते हैं कि हम पुराना नहीं मानते, तो उनसे यह पूछना चाहिए कि एक छोटा सा बच्चा जो पालने में पड़े पड़े रोना और चीखना शुरू हो जाता है, शरीर में कुछ भी नहीं हुआ है, आंख बंद है, लेकिन वह अचानक चिल्लाना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है, और कभी अपने आप ही पालने में खिलखिलाता है, हंसता है। इससे क्या पता चलता है? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब अपने उन कृत्यों को देखते हैं जो हमने कल खाया था, कल हमने कुछ बातचीत की थी, कल हमारे साथ कुछ घटनाएं घटी थी, कहीं चोट लग गई, कहीं किसी के साथ कुछ कहा सुनी हो गई, माँ बाप ने डांट दिया, भाई के साथ झगड़ा हो गया, या बहन के साथ कहीं घूमने चले गए, कुछ खेल खेला। अगले दिन ये याद रहता है और उस याद से फिर विचार उठते हैं। उन कृत्य से जो कल मैंने अपनी बहन के साथ कोई गेम खेला था, उस गेम की याददाश्त रहती है और उस गेम से बहुत सारे विचार उठते हैं। जो भी घटनाएं, छोटी छोटी घटनाएं हुई, हमने उसको हरा दिया, या उसने हमें हरा दिया, या हमने दौड़ लगाई, हमने कुछ कहा सुनी की, जो कुछ भी हुआ उस खेल के दौरान में, एक छोटे से बच्चे को वह सब याद रहता है और तरह तरह की भावनाएं उसके अंदर उठ रही हैं। कल को जब वह फिर खेलने जाएगा तो वह उन पुरानी यादों के सहारे, जो पुरानी घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं से उसके अंदर और विचार उठेंगे। अब वह कुछ और नए तरीके से खेलने में अभ्यस्त हो गया है। कल जो उसने खेल खेला था, उसको आज वह और बेहतर तरीके से खेलेगा। अब उस खेल को जो मुख्य अंग है, अब उस खेल के जो मुख्य अंग हैं, उनको वह और बेहतर तरीके से समझ पाएगा। पहले दिन वह नहीं समझ पाया था, लेकिन अब उसे पता है कि कल हमने ऐसे खेला था। यह सब क्या है? यह सब मन में उठ रहे भाव हैं, विचार हैं, क्योंकि वह कृत्य हुआ है। एक बात। दूसरी बात, कृत्य ना हुआ हो लेकिन इंद्रियों के द्वारा देखा गया, आंखों के द्वारा देखा गया, कान के द्वारा सुना गया, नाक के द्वारा सूंघा गया, और मुंह के द्वारा या तो बोला गया या फिर मुंह के द्वारा स्वाद लिया गया, और त्वचा के द्वारा स्पर्श किया गया। कोई बॉल उठाई, किसी का हाथ पकड़ा। यह सब बातें मन में, चित्त में प्रभाव डालती हैं। वहां एक फोटो खिंच जाती है, वहां एक तस्वीर बैठ जाती है, और उसके बाद जब हमारा वक्त बीतता है तो यह तस्वीरें फिर हमें हमारे सामने आकर भाव और विचार के रूप में हमारे सामने आ जाती हैं। यह सब मन है। भाव उठ रहे हैं, विचार उठ रहे हैं, न जाने कितने विचार उठ रहे हैं।
और वो विचार कहाँ से उठ रहे हैं? या तो इंद्रियों से देखकर महसूस करके, या फिर जो कर्म किए थे, जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उसके आधार पर। और कई बार वह मिक्स भी होता है। इसी से तो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। कई बार वो मिक्स भी होता है। कुछ कर्म किए थे, वहां से कुछ अनुभव है, कुछ देखा गया, कुछ उसके अनुभव है। तो कर्म के अनुभव और जो अब तक देखा गया उसका अनुभव, और बहुत सारे उन कर्मों के द्वारा और उन विचारों के द्वारा जो देखा जा रहा है, उनसे जो विचार उठ रहे हैं, उससे फिर अंदर प्रोसेसिंग होती है, फिर कुछ नया निकल कर आता है। आपने एक बॉल देखी, एक छोटे से बच्चे ने एक बॉल देखी। यह हमारा अपनी निजी जिंदगी का पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमने एक बॉल देखी, लेकिन अब हमारे पास बॉल नहीं है, क्योंकि हमारे पास बॉल को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। कोई हमें बॉल दिलाने वाला नहीं है। माता पिता से कहा, उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब हम क्या करते हैं? कोई भी कागज का टुकड़ा, कोई भी कागज का पन्ना जो व्यर्थ है, जो कूड़ा करकट है, जिसको हमें फेंकना है, उस कागज के पन्ने को हम मोड़कर गोल बनाकर उससे हम बॉल बना लेते हैं। उस बॉल को सिर्फ एक दूसरे के साथ ये छोटे बच्चे खेलते हैं। अपने घर में आपने अनुभव किया होगा, ये हम सब का अनुभव है। क्या हुआ? इस बच्चे के अंदर यह आविष्कार कैसे हुआ? छोटा ही हुआ, लेकिन आविष्कार तो हो गया। कैसे हुआ यह आविष्कार? यह आविष्कार हुआ कि उसने बॉल देखी आंखों से, और उसका अनुभव है। अंदर विचार उठे, कई सारे विचार उठे, और उसने प्रोसेसिंग करनी शुरू की। अंदर उसके मन में उसको एक कागज का टुकड़ा दिखा या एक कपड़ा दिखा। उसने उसको गोल मोड़कर अपनी उंगलियों के सहारे, अपने हाथ के सहारे उसे बॉल बना लिया। अब वो उस बॉल को ऐसे ही उछाल रहा है जैसा उसने टेलीविजन में देखा, या जैसा उसने कभी किसी और बच्चे को खेलते हुए देखा। अब उसे पकड़ना नहीं आ रहा है। वो एक बॉल दूसरे को उछालता है, दूसरा फिर पहले को उछालता है, लेकिन पकड़ नहीं पा रहा हो भला, लेकिन उसके मन ने प्रोसेसिंग करनी शुरू कर दी है। यह मन की जो प्रोसेसिंग है, यह मनुष्य के अंदर वरदान है। यह मन की जो प्रोसेसिंग है, यह मनुष्य के अंदर वरदान है कि उसके अंदर सोचने और समझने की क्षमता है। यह सोचने और समझने की क्षमता, लॉजिकल माइंड, उसके ब्रेन में एक कॉन्टेक्स्ट लेयर है, ऊपरी भाग है, जहां मनुष्य ने सोचने और समझने की शक्ति विकसित की और तर्क लगाया, जिसकी वजह से एक कॉन्टेक्स्ट लेयर उसके ब्रेन में लगी। यह पूरा मन इस तरह से काम करता है। यह हमारा अनुभव है। कुछ नई बात नहीं कर रहा हूं, बस बात यही है कि हम कभी ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे पास वक्त नहीं है। अपने लिए सोचने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को सोच विचार कर इसको जीने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हम तो बस एक मशीन की तरह चलते जा रहे हैं। सोच विचार हमारे पास है, लेकिन हम कभी उसका इस्तेमाल नहीं करते। उसका इस्तेमाल हम सिर्फ तभी करते हैं जब हमें कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है या हमारी मजबूरी होती है। हम सोच विचार कब करते हैं? हम सोच विचार करते हैं जब हमें स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि अब मजबूरी है, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे, एग्जाम में पास नहीं हो पाएंगे, इसलिए मन को लगाते हैं। इसीलिए तो शिक्षा का आविष्कार हुआ, इसीलिए तो स्कूलों का गठन हुआ, इसीलिए तो शिक्षा की इतनी आवश्यकता है कि एक बच्चा जो अभी बिल्कुल ही कोरा है, कागज की तरह, उस कोरे कागज में उसके अंदर सोचने और समझने की क्षमता विकसित हो, पढ़ने लिखने के जरिए और सोच विचार के जरिए। जब वह गणित के प्रश्न करता है, जब वह मैथमेटिक्स, जब वह केमिस्ट्री, जब फिजिक्स पढ़ता है, तो उसके अंदर एक विचार उठता है। जब वो हिस्ट्री पढ़ता है तो उसके अंदर विचार उठने लगते हैं। तब उसका लॉजिकल माइंड सोचता है
तो उसके सोच से कुछ नए विचार उठते हैं। ना भेजो किसी बच्चे को स्कूल पढ़ने के लिए, उस बच्चे की सोच विकसित नहीं हो पाती। इसलिए कहते हैं ना, बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। स्कूल भेजना जरूरी है, उनको पढ़ाना लिखाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उससे उनके अंदर सोच खुलती है, उनके अंदर विचार पैदा होता है, और सोच विचार की एक प्रोसेसिंग पैदा होती है मन के अंदर। प्रोसेस करना वह सीखते हैं, लॉजिक लगाना सीखते हैं कि यह ऐसा है तो ऐसा हो सकता है। इससे फिर आविष्कार होते हैं। जब मैंने अभी कहा कि बच्चे ने बॉल देखी, टेलीविजन में देखी या किसी को खेलते हुए देखी, अब उसके पास बॉल नहीं है, लेकिन उसने उसके हाथ में एक छोटा सा कपड़ा है, कोई कागज है, उससे ही बॉल बनाना शुरू कर दी। कोई वेस्ट कागज मिला, उसी को गोल गोल घुमाकर बॉल बनाना शुरू कर दी, और फिर उसने खेलना भी शुरू कर दिया। ये प्रोसेसिंग है, लेकिन इन प्रोसेसिंग का यह तो अभी आरंभ है। यह प्रोसेसिंग बहुत आगे तक जा सकती है। इस प्रोसेसिंग की दिव्यता का हमें पता चलता है जब हम इस मन को और इन विचारों को देखते देखते अपने लॉजिक को लगाते लगाते उन अवस्थाओं में पहुंचते हैं जहां पर हम मन के अंदर बहुत गहरे में डुबकी लगाते हैं। यहां से ध्यान की शुरुआत होती है। अब आप समझे होंगे कि विपश्यना या कोई भी ध्यान और मन का क्या संबंध है। मन की इस समस्त प्रोसेसिंग को और आगे तक देखने की प्रक्रिया ध्यान है, क्योंकि मन जब प्रोसेसिंग करता है तो वह कई आयामों में प्रोसेसिंग करता है, दायरे के हिसाब से करता है। छोटा सा बच्चा बहुत छोटा सोचता है, उसका दायरा भी बहुत छोटा है। वह 10 रुपए की चॉकलेट तक सोचता है, या उसको स्वाद आ रहा है कुरकुरे या चिप्स इत्यादि में, तो वह चिप्स और कुरकुरे तक सोच सकता है। लेकिन हम बहुत आगे तक सोचते हैं स्वास्थ्य के लिए शुद्ध भोजन क्या है, और एक शुद्ध और अच्छा ऑर्गेनिक भोजन कैसे मिल सकता है। हम वहां विचार कर रहे हैं। हमारे शरीर को कितने स्वस्थ भोजन की, कितने शुद्ध भोजन की जरूरत है, हम वहां सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमें एक बैलेंस डाइट चाहिए, हमें कैल्शियम भी चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, हमें विटामिन्स भी चाहिए, हमें प्रोटीन भी चाहिए, हमारा वाटर लेवल बॉडी में कम ना हो जाए, हमें वो भी चाहिए। जो चाहिए हम वहाँ सोच रहे हैं, और हम फिर वहाँ भी सोच रहे हैं कि कौन से खाना खाने से कौन सी बीमारियाँ नहीं होंगी। अगर हमारे अंदर कुछ इस तरह का बीमारी का कोई लक्षण है, वह बीमारी कैसे दूर होगी, उसके लिए क्या भोजन करना चाहिए, हम ये सोच रहे हैं। और डॉक्टर इससे भी आगे सोचते होंगे, क्योंकि उन्होंने उसकी पढ़ाई की हुई है, वह उसका रोज अनुभव कर रहे हैं। उनके पास हजारों डॉक्टर आ रहे हैं हॉस्पिटल में, लेकिन एक छोटा सा बच्चा क्या ये सोच पाएगा? नहीं सोच पाएगा। अब आप समझ रहे हैं कि मन में कितने लेयर्स हैं, और ये लेयर्स कैसे बनती है। यह लेयर्स बनती है जब हम इसको तराशते हैं। तराशने का अर्थ है कि हम किस पर काम करते हैं, लॉजिकल सोचते हैं, विचार करते हैं, शिक्षा लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, ऑब्जर्वेशन में लाते हैं, और यहाँ से ध्यान की शुरुआत होती है। जब हम ऑब्जर्वेशन वर्ड को इस्तेमाल करते हैं तो फिर वहाँ से शुरुआत होती है, क्योंकि यह बहुत बड़ा संसार है। ये मन अपने आप में असीम है, और यह मन कहाँ तक जा सकता है इसकी हम कल्पना नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि अभी हमारा दायरा बहुत छोटा है। इसको कल्पनीय तक ले जाने के लिए, इसको अनंत जिसको हम कहते हैं, वहाँ तक ले जाने के लिए, वहाँ तक इसके दायरे को बढ़ाने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता है। बिना ध्यान के हम यह नहीं कर पाएंगे। हम बहुत ध्यान से पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, हम बहुत थोड़े मोड़े ज्ञान से लॉजिकली सोच सकते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से, जिंदगी में कर रहे कार्यकलाप और कर्मों से कुछ थोड़ा बहुत अनुभव कर सकते हैं, अपने मन के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मन को असीम अवस्था तक देखने और इसकी शुद्ध अवस्था तक, अभी शुद्ध अवस्था का हमें पता नहीं। क्यों? क्योंकि अभी जैसे मैंने बच्चे का एग्जाम्पल दिया,
कल मैंने अपनी बहन के साथ कुछ खेला था, शाम को कोई गेम खेला था, मेरा दायरा अभी उतना ही है। उस गेम से मैंने कुछ सीखा है, कुछ विचार उठे, मेरा दायरा अभी उतना ही है। और जिस असीम दायरे की बात मैं कर रहा हूँ वह सिर्फ ध्यान से, अपने मन के अंदर घुसने से पता चलता है। यहाँ सब कुछ है, मन के अंदर सब कुछ है, कुछ भी ज्ञान बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी को बुद्ध ने प्रज्ञा कहा है। जब प्रज्ञा का विकास होता है, जब प्रज्ञा खुलती है, जब वो प्रज्ञा जागृत होती है, तो फिर हमें बाहर से ज्ञान बटोरने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरुआत तो वहां से करनी होती है। इसीलिए प्रज्ञा को हमने कई आयामों में देखने की कोशिश की कि बाहर से पठन पाठन, बाहर से सुनना, बाहर से महसूस करना, इंद्रियों के जरिए वहां से भी प्रज्ञा पर प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से हमारे पास प्रज्ञा के कई आयाम हैं, कई तरीके हैं प्रज्ञा के, लेकिन असली प्रज्ञा का जन्म होता है ध्यान से। ध्यान से जब हम अपने मन के अंदर घुसते हैं तो हम वहां देखते हैं कि मन कितना विशाल है, मन कितना असीम है और कितने शुद्ध रूप में है। अभी तो हम अशुद्ध रूप में हैं अपने मन के साथ। अभी बेसिकली हम जिनको मन कह रहे हैं वो हमारे विचार और हमारे कर्मों और हमारे संस्कारों का जोड़ है। अभी हमने असली मन नहीं देखा। असली मन तो ज्योति के स्वरूप है। जो असली मन है वह ज्योति स्वरूप है, उसमें रोशनी है, उसमें प्रकाश है। लेकिन हमें हमारे मन में रोशनी और प्रकाश नहीं दिखाई देता है। हम तो आंख बंद करते हैं तो कालिक दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, अंधेरा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जब हम आंख बंद करते हैं तो बंद करते ही हमें वही याद आता है कि कल मैंने अपनी बहन के साथ कोई गेम खेला था। उसके विचार उठेंगे कि कितना मज़ा आया था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, या फिर मैंने एक खाया, कल मुझे चिप्स मिली थी, चॉकलेट मिली थी, मामा आए थे। ये बच्चे का दायरा है। ऐसे ही बड़ा दायरा हमारा जैसे पढ़ाई लिखाई से खुलता है। फिर हम बाहर देखते हैं, इंद्रियां जगती हैं, फिर वासनाएं जगती है। शरीर की बनावट ऐसी है, शरीर बदल रहा है, इसके अंदर हार्मोनल बदलाव होते हैं, इसकी केमिस्ट्री बदलती है, तो फिर उसी तरह से हम देखते हैं। इस तरह से हमारा जीवन चलता है और हम उस मन तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। उस मन तक पहुंचने के लिए, मन की गहराई में अंदर घुसने के लिए हमें ध्यान की जरूरत होती है। इसीलिए तो सभी बुद्ध पुरुषों ने कहा कि अगर हमें इस संसार को समझना है, हमें इस दिव्यता को समझना है, जो कुछ भी है संसार की बनावट है, इसको समझना है, हमें अपने को समझना है, हमें ऐश्वर्यता को समझना है, हमें उस परम स्वरूप को समझना है, तो हमें अपने अंदर समझना होगा ना कि बाहर। सभी बुद्ध पुरुषों ने अंदर की तरफ संकेत किया और अंदर मन के जरिए ही हम अंदर की तरफ को बढ़ेंगे और अपने मन को गहरे में अंदर देखेंगे, और ये ध्यान से होगा। वह ध्यान चाहे हम विपश्यना से कर लें, चाहे हम किसी और तकनीक से, जो भी तकनीक है बुद्ध पुरुषों ने समय समय पर बताई है, उन तरीकों से कर लें, लेकिन माहौल में आना होगा। ध्यान का माहौल होता है। ध्यान का माहौल क्या है? इसको बुद्ध ने कहा है, बुद्ध की शरण लेनी होगी, किसी बुद्ध पुरुष की शरण में जाना होगा, वहाँ अपने को छोड़ना होगा, अपने अहंकार को छोड़ना होगा, अपने ज्ञान को छोड़ना होगा, और फिर धम्म की शरण लेनी होगी, यानी शक्ति की शरण लेनी होगी, जो सत्य कभी नहीं बदलता। बुद्ध के शरीर रूप की शरण लेनी होगी, लेकिन बुद्ध का शरीर रूप तो बदलता है, इसलिए वह शक्ति नहीं है। बुद्ध के शरीर के अंदर जो सत्य प्रकट हुआ है, जो हमें सत्य दिखाई देता है, उनके ज्ञान के, उनकी रोशनी के जरिए वह सच है, लेकिन शरीर सच नहीं है। शरीर तो वही है, 80 से 100 साल की मियाद है इसकी, फिर ये चला जाएगा। तो शरीर को पकड़कर शरीर की पूजा नहीं करनी है। बुद्ध ने इसीलिए अपनी पूजा नहीं करवाई। बुद्ध ने कभी अपने आगे दिए नहीं जलवाए। बुद्ध ने कभी अपने आगे आरती नहीं उतरवाई और खंडन कर दिया। लेकिन हम नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि हमें ध्यान के सहारे अपने अंदर जो बुद्ध की शिक्षा है, जो सभी बुद्ध पुरुषों की शिक्षा है, उसको हम समझे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी इतनी करनी नहीं है,
हमारा इतना ध्यान नहीं है, हम इसलिए नहीं समझ पाते। बुद्ध की शरण लेनी होगी, उनके उपदेशों को सुनना होगा, उसके अंदर जो ज्योति प्रकट हुई है उसका आभास करना होगा, बैठना होगा उसके आगे। उसके बाद धम्म की शरण। धम्म का अर्थ है सत्य जो कभी नहीं बदलता। उस सत्य को महसूस करना होगा, बुद्ध के शरीर रूप में उस सत्य का अनुभव करना होगा। फिर उसके अंदर आपको अनुभव करना होगा ध्यान के जरिए। जो बुद्ध ने तकनीक दी उसके जरिए जो संघ की शरण लेनी होगी, क्योंकि संघ की संगति से हमारे अंदर बाहर की दुनिया के ख्याल और विचार नहीं आते, सिर्फ आध्यात्मिक विचार उठते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस संघ में रह रहे हैं, उस संगति में रह रहे हैं। इसलिए तो हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो उसी स्कूल में भेजते हैं जहाँ अच्छी संगति है, जहाँ अच्छी शिक्षा है। और बच्चे को भी कहते हैं कि अच्छे बच्चों की संगति करना जो पढ़ाई लिखाई करने में अच्छे हैं, जो अच्छी तरह से बात करते हैं, जिनका व्यवहार अच्छा है, जिनके अंदर संस्कार अच्छे हैं। समझ रहे हैं ना आप? इसलिए मन और ध्यान जुड़े हुए हैं। इसलिए जब हम विपश्यना की बात करते हैं, यहाँ विपश्यना में हम यही तो करते हैं। जब हम आनापानसति करते हैं, आनापानसति में हम क्या कर रहे हैं? हम अपने मन को एक जगह टिका रहे हैं। आनापान में हम एक पॉइंट पर मन को लाकर खड़ा कर देते हैं कि करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो हो रहा है उसको देखना है। अपनी तरफ से करेंगे तो फिर परेशानी में पड़ जाएंगे। अपनी तरफ से हम क्या करेंगे? अपनी तरफ से जो व्यक्ति करेगा वह अपने तरीके से करेगा और अपने दायरे के हिसाब से करेगा। छोटा बच्चा अलग तरीके से करेगा, बड़ा बच्चा अलग तरीके से करेगा, एक डॉक्टर अलग तरीके से करेगा, एक प्रोफेसर अलग तरीके से करेगा, वैज्ञानिक अलग तरीके से करेगा, स्त्री अलग तरीके से करेगी, पुरुष अलग तरीके से करेगा, समाज और संस्कार अलग तरीके से करेंगे, देश और सभ्यता अलग तरीके से करेगी, संस्कृति अलग तरीके से करेगी। क्यों? क्योंकि मन इस तरह से करता है। इसलिए बुद्ध की ये जो शिक्षा है, जो ये विपश्यना ध्यान है, इसमें जो आनापानसति है, इसीलिए तो उसमें यह कहा गया है कि कुछ करना ही नहीं है। तुम करोगे तो तुम अपने हिसाब से करोगे, अपने दायरे के हिसाब से करोगे। कुदरत के द्वारा जो हो रहा है, सांस कुदरत के द्वारा चल रही है, हम लेने वाले होंगे तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। स्त्री अलग तरीके से लेगी, पुरुष अलग तरीके से लेगा। जिसने भोग किया है उसकी अलग तरह से सांस चलेगी। जो अभी बीमार है उसकी अलग तरह, जो अभी बीमार है उसकी अलग तरह से सांस चलेगी। बच्चे की सांस अलग तरीके से चलेगी, बूढ़े की सांस अलग तरीके से चलेगी। जो अभी खेल कर आया है उसकी सांस अलग तरीके से चलेगी। सांसों के प्रकार भिन्न भिन्न हैं। जितने मनुष्य उतने तरीके की सांस है, क्योंकि उतने तरह का मन है। इसीलिए आनापानसति को हमें गहरे में, बहुत गहरे में अंडरस्टैंड करना होगा। इसको बहुत अच्छे से समझना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आनापानसति के बारे में पढ़ लिया और समझ गए कि आनापानसति हम समझ गए। नहीं समझे। आनापानसति को समझने के लिए बहुत गहरे में उतरना होगा। जितना उतरते जाएंगे, जैसे मैंने कहा ना, अभी मन तो असीम है। जितना आप उतरते जाएंगे उतना आपको नया आयाम मिलता जाएगा, आपका नया दायरा खुलता जाएगा, आप बढ़ते जाएंगे। आप एक होराइजन में हो रही, प्यूंड हो रहे जिसको कहते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो होराइजन, वो दायरा आगे बढ़ता जाएगा। उसी तरह से जैसे जैसे आनापानसति में गहराई आती जाएगी, फिर हमें कुछ भी करना नहीं है। हमने तो अपनी सांस को जो कुदरत जनीय तरीके से चल रही है उसको सिर्फ देखना है, महसूस करना है। जैसे जैसे हमारा ध्यान गहरा होता जाएगा हम रुकेंगे। हमारा मन, हमारे विचार, संस्कार, कर्मों के ऊपर उठेगा। थोड़ा रुकेगा तब हम देख पाएंगे कि सांस कैसे चल रही है। इस तरह से जुड़ा हुआ है। कोई भी ध्यान मन से ही जुड़ा हुआ है। मन से ही तो ध्यान करवाना है और मन का ही ध्यान करना है। इसलिए जो भी विचार उठते हैं ध्यान के दौरान, वो मन में इसलिए उठते हैं क्योंकि वह हमारे संस्कारों की लेयर है।
वह हमारे संस्कारों की परत है, हमारे कर्मों की परत है। कल मैंने किसी को गुस्सा किया था, अब मैं ध्यान करूंगा, आनापान करूंगा तो उसके बाद फिर से घूमने लगेगी। मेरे मन में यही होता है ना जब हम ध्यान करते हैं। क्यों होने लगेगी? कल ऐसा नहीं हुआ होता, कल अगर वह कर्म नहीं हुआ होता, कल अगर हमारा वाद विवाद नहीं होता तो क्या वो ध्यान आता? अभी ध्यान करते समय तब कुछ और आता तो जरूर, लेकिन कुछ और आता। हमें समझना होगा। और जैसे जैसे हम समझेंगे, जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे, मन को समझेंगे। ध्यान से ही मन को समझा जा सकता है, ध्यान से ही अपने कर्मों को रोका जा सकता है करने से। इसीलिए तो ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान से अनावश्यक कर्म रुक जाते हैं। जो एक आदमी पशुवध कर्म किए चले जाता है, जानवर की तरह व्यवहार किए चले जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है उसको कोई भेद नहीं। ध्यान के जरिए ही तो हमें यह एहसास होता है, शिक्षा के जरिए एहसास होता है। तभी तो धम्म उपदेश जरूरी है। तभी तो बुद्ध ने 40 वर्षों तक लगातार धम्म उपदेश दिए। जरा सोचो, 40 वर्षों तक लगातार बोलते रहे, शायद इसलिए कि किसी के कान में कोई शब्द गूंज जाए, उसका जीवन बदल जाए। यही हमें सोचना है, यही हमें विचार करना है। इसलिए हमें ध्यान करना है। ध्यान करने से धीरे धीरे हमारे कर्म अनावश्यक कर्मों से बचने लगेंगे, अनावश्यक विचारों से बचने लगेंगे। स्वभावतः क्योंकि अनावश्यक कर्म से बचेंगे तो अनावश्यक विचार से बचेंगे, ध्यान में मन लगेगा। इसीलिए ध्यान का गहरा संबंध है मन से, विपश्यना का आनापान से गहरा संबंध है मन से। इसीलिए हमें गहरे में विचार करना चाहिए और रोज रोज अपनी ध्यान साधना को बढ़ाते रहना चाहिए। इसी से सोच समझ विकसित होती है। पढ़ना लिखना शिक्षा लेना एक बाहरी आवरण है। जरूरी है सेवा करना, सत्संग सुनना, सत्संगी में रहना, यह सब बाहरी आवरण है। इससे हमारा ध्यान बढ़ेगा, हमारे ध्यान करने में इससे मदद मिलेगी, लेकिन करना होगा। ध्यान ऐसा नहीं है कि धम्म उपदेश सुन लिए, रोज सुनते रहे, सुबह शाम सुनते रहे, लेकिन ध्यान नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। सेवा करते रहिए, सत्संग सुनते रहिए, लेकिन ध्यान नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। यह माहौल है। तभी तो संघ की जरूरत बुद्ध ने बताई। संघ में एक माहौल मिलता है। उस माहौल का फायदा क्या होता है? उस माहौल का फायदा हमारा होता है जब हम ध्यान करते हैं। अगर हम ध्यान ही नहीं करते तो माहौल बनाकर क्या करेंगे? सोचो। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वक्त ध्यान में देना चाहिए। तो ये थी आज की शिक्षा दोस्तों आपके लिए। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।